हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2018 के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सारे जितने भी आरटीआई रिप्लाई आ रहे हैं, चाहे वो आज आरटीआई रिप्लाई आए हो या आप पिछले एक महीना से ये जो आरटीआई रिप्लाई का जो खेल आप देख रहे हैं, उन सारे में ये बात मेंशन हो चुकी है कि अभी तक किसी के पास कोई वेंडर नहीं है। एसएससी के पास कोई वेंडर इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वेंडर नहीं होने की वजह से एग्ज़ाम जो है वो अब जो है वो धीरे धीरे डिले होते जा रहा है। ये एग्ज़ाम पहले एक्सपेक्टेड था जुलाई में, फिर एग्ज़ाम हुआ आपका अगस्त में डेट, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था जुलाई से कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, फिर वहाँ पे वेंडर नहीं होने की वजह से यहाँ पर पोस्टपोन हो गया। अब आप जितने भी आरटीआई रिप्लाई को अगर ध्यान से अगर आप बारीकी से देखें तो उसमें आप ये पाएंगे कि एग्ज़ाम जो है वो आपको सितंबर यानी कि सितंबर तक में एक आरटीआई जो रिप्लाई में दिया हुआ है कि सितंबर तक वो जो वेंडर का जो खोज है वो वहाँ पर सबमिट होंगे और उसके बाद जाकर इसके जब वो वहाँ पर फाइंड आउट होंगे उसके बाद जाकर आपका कोई वेंडर आएगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा सारे एसएससी का। वो हो सकता है कि देखिए उसके 1 से 2 महीना आप टाइम और ले लीजिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो हर दिन आप जो ये न्यूज़ देखकर डाइवर्ट होते हैं कि चलो अब एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे हैं, जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होंगे, सितंबर में जाकर यहाँ पर मेनली जो सबमिट होगा यहाँ पर होगा सितंबर के महीने में, और इसके 1 से 2 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा एसएससी सीजीएल 2018 का, या कोई भी एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा वो सितंबर के बाद यानी अक्टूबर से आप ले सकते हैं कि मान के चलिए अक्टूबर से सीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में होगा या नवंबर के आसपास होगा, सीजीएल का भी एग्ज़ाम आपको नवंबर या दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आज अगर 2 अगस्त है तो 2 अगस्त एग्ज़ाम है, तो आप एकदम ध्यान दे दीजिए, अपने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए कि एग्ज़ाम जो है सितंबर और अक्टूबर के आसपास तो होगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई रूटीन बनाए हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाए हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए। क्योंकि आप देखिए 10 दिन का एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर आप सोचेंगे सितंबर में होगा, तो आप फिर वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई जो है वो डाइवर्ट होगा। इसका मेन रीज़न इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम जो है आपको अक्टूबर के पहले नहीं होगा, यानी नवंबर और दिसंबर के आसपास होगा। आप जो इन टाइम में जो भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसको आप क्लियर कीजिए। क्यों बार बार आप अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं? चाहे ये आरटीआई रिप्लाई, अरे सारे आरटीआई रिप्लाई में ही वही बात दिया हुआ है कि सितंबर से पहले या अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। तो क्यों आप अपने पढ़ाई को डाइवर्ट कर रहे हैं? ये हर दिन का नया आरटीआई रिप्लाई, नया आरटीआई रिप्लाई, नया आरटीआई रिप्लाई, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना स्ट्रैटेजी आज से लेकर 3 महीने तक का स्ट्रैटेजी बनाइए और इस 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ मेंस बनाइए। क्योंकि जहां एक बार वेंडर चेंज हुआ, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ उसके 2 महीना या 2.5 महीने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। उस वक्त आपको टाइम कम मिलेगा क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। समझ रहे ना बात को? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा सीजीएल का, या दिसंबर भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं लाइव आ चुका हूं आप लोगों के सामने। अब मैं फ़िलहाल इसी पर आपको बताऊंगा। बहुत हो गया ऑफलाइन, और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, मैं आपको हमेशा सीजीएल में एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, मैं हर वक्त आपको मोटिवेट किया हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, क्योंकि मोटिवेशन का इस वक्त आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।